हाँ भाई चलो फिर मैं चलता हूँ। रामू हरि के घर से निकल जाता है। रामू फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते रामू परेशान हालत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं, अपने नसीब को कोसूं या नहीं। कुछ देर पहले तक लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर हुआ वही, फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं, आखिर कब तक इस किस्मत को कोस के काम होगा मेरा। रामू परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और रामू को इतने परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो, कोई तकलीफ है क्या? रामू बाबा को देखकर चौंक जाता है। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा की ये बात सुनकर रामू सोचने लगता है। इतना तो परेशान हूँ और अब कोई रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। एक बार बाबा से बात करके देखता हूँ, शायद वो कोई उपाय बता दे। क्या सोच रहे हो बेटा, बोलो क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, मैं मेरी किस्मत से परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा साथ कभी नहीं देती है। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल की दाम कम हो जाती है। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा मेरे पुश्ते किसानी ही करते आ रही है और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी घर परिवार है, मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोचकर चलना पड़ता है। बेटा, तो जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो, शायद सारे लोग मिलकर कुछ सोचे तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा मेरे अगल बगल वाले में से तो कुछ ने दूसरा रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। बेटा, तो तुम उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वो सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा है? बाबा की ये बात सुन रामू सोचता है। अब क्या करूं, बाबा को हरि भाई वाली बात बता दूं? किस तरह वो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बता देता हूं, पर हरि भाई का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना तो। बाबा आज मैं सुबह उनसे मिला था और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनकी भी खेती का काम है जो हर साल मेरे तरह कुछ ना कुछ कारणों से खराब हो जाती थी, तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया है बचे कुचे अनाज के साथ पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे हुए अनाज से? बाबा उन्होंने चीन से चावल मंगा लिया है और वो उन्हें अपने बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं, जिसे बेचकर वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। हाँ, तो बेटा इसमें क्या गलत है, तुम भी चीन से मंगा लो और उनके ही तरह बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं, वो चावल जो चीन से मंगाते हैं वो मामूली चावल नहीं है, क्योंकि उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है। रामू की ये बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा, चावल जिन्हें उगाया नहीं बनाया गया है यानी वो नकली चावल है? हाँ बाबा, वो चावल नकली होते हैं और उन्हें अगर अपने चावल के दानों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा। बेटा, पर ये नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना। हाँ बाबा, इसीलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही इसके लिए मुझे और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। वाह बेटा, क्या खूब बात कही तुमने अच्छा किया वो रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तो तुम्हें शायद फायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है, अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। बाबा अब आप ही बताइए, आखिर मैं क्या करूं? मेरी किस्मत के तारे में कैसे सुधारूं? आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी तो सोचना पड़ेगा। बाबा बेटा,
तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने तैयार हूं, बस आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बेटा, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम्हें बस उनसे जाके ये चीन के चावल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोचकर मना कर दिया। पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यही मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं मेरी पत्नी से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यही मिलता हूँ। फिर क्या था, रामू वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। रामू घर पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी गौरी को आवाज लगाकर बुलाता है। गौरी, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रामू की आवाज सुन गौरी वहाँ आती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? गौरी, तुम तो जानती हो हमारी खेती से कुछ समय से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को तो आप बता रहे थे, वही ना? हाँ गौरी, वही। पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। आज जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद वहां मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मुझे मेरे परेशान होने का कारण पूछा। तो मैंने सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है कि जो हाल मेरा था, कुछ वैसा ही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है? कौन है वो? और आप उनसे वो तरीका क्यों नहीं पूछते? इससे आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। कौन है वो मत पूछो, मेरे एक शुभ चिंतक ही समझ लो। पर पहले तुम मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वो रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा? ऐसा कैसा तरीका है, मुझे बताइए जरा, मैं भी तो सुनो। जैसे मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब वो चीन से चावल मंगाते हैं। क्या कहा? चीन से चावल? हाँ गौरी, वो चीन से चावल मंगाते हैं और फिर उनको अपने पास बचे हुए चावल के दानों में मिला देते हैं और बाजार में बेचते हैं। इससे उन्हें बहुत फायदा होता है और किसी को नहीं समझता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। रामू की ये बात सुनकर गौरी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं, असली चावल नकली चावल? हाँ गौरी, चीन से लाए हुए चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें उगाया नहीं बनाया जाता है और वो काफी सस्ते मिलते हैं। उन्हें सस्ते में लाओ और अच्छा मुनाफा कमाओ। पर नकली चावल तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी ये गलत लगा तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देख लेता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी से तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है एक बार तुम्हारी भी राय लेना मुझे सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसे कमाना बहुत गलत होगा। आज हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उन गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। गौरी की ऐसी बातें सुनकर रामू बहुत भावुक हो जाता है। वाह गौरी, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। चलिए ये सब बातें छोड़िए, इन गलत बातों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप और मेहनत कीजिए, देखना बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, गौरी की ऐसी बातों ने रामू का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह रामू बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। रामू जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते हैं और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है? अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरे पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घर वाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ,
जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम